क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स इवेल्युएट द फॉलोइंग इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स। इसमें क्या है कि हमारे पास जो फॉर्म आएगी वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म आएगी। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 सीकेंट x माइनस 10x। इस एपिसोड में हम जो क्वेश्चन नंबर 3 के 9 क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। ध्यान से देखना। हमारे पास जैसे ये है, जैसे मैंने पाई बाई 2 पुट किया तो सीकेंट पाई बाई 2 इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड, और 10 भी नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए फॉर्म आ गई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और सीकेंट एक्स को मैं 1 अपॉन कोस एक्स लिख सकता हूँ। सेम वे में जो 10x है उसको मैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकता हूँ। इसके बाद हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, एलसीएम कोस एक्स आ गया तो ये 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स, ये कंडीशन आ गई। अब अगर मैं पाई बाई 2 पुट करता हूँ तो साइन पाई बाई 2 होता है हमारे पास 1, 1 माइनस 1 0, और कोस पाई बाई 2 0, यानी कि फॉर्म आ गई 0 बाई 0। तो एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, या एल ऑपिटल भी बोलते हैं उसको, एल ऑपिटल रूल का यूज करेंगे और हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स है, इसका कर दो डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स तो आ जाएगा न्यूमरेटर में, डिवाइड में डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स वो होता है माइनस साइन एक्स, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब आपको पता है कि कोस पाई बाई 2 जो होता है वो 0 होता है और साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 0 अपॉन 1 0 आंसर आ गया हमारे पास। अब जो सेकंड पार्ट है अब हम उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x माइनस कोट x। सेम वे में 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी और कोट 0 भी नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स और कोट एक्स को लिख देंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब लेंगे हम एलसीएम, x टेंस टू 0, एलसीएम आएगा आपके पास x साइन एक्स, तो साइन एक्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और माइनस में x हो जाएगा कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तब उसके बाद। अब जैसे ही मैं 0 पुटअप करता हूँ तो साइन 0 0 और यहाँ पर कोस 0 जो होता है 1, तो 0 माइनस 1, तो हमारे पास -1 वैल्यू आएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर x को मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 और साइन 0 0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि जो आंसर है थर्ड के सेकंड पार्ट का। लेकिन यहाँ कुछ मिस्टेक होगी, एक मिनट को, ये जो x था ना, ये x मल्टीप्लाई करना था यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं पुटअप करूँगा तो ये फॉर्म जो बनेगी वो 0 बाई 0 बनेगी, क्योंकि ये 0 है तो 0 बाई 0 फॉर्म। जब लिमिट 0 हो तो आप एक काम कर दिया करो, जैसे डिनोमिनेटर में आपके पास साइन एक्स आ जाए और कुछ भी प्लस या माइनस नहीं है तो सेम उसके साथ जैसा एंगल है साइन का वही एंगल डिवाइड कर दो, तो साइन एक्स बाई एक्स बन गया, और वही आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक्स को। तो ये बात ध्यान रखना ताकि ये साइन एक्स बाई एक्स बन जाए। तो एक्स बाई एक्स बनाने के लिए हमने एक्स से डिवाइड किया और एक्स से मल्टीप्लाई किया, और नेक्स्ट स्टेप में आप साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 रख करके उसको रिमूव कर दो, आपके पास अब बच जाएगा साइन एक्स, लिमिट तो 0 है ही, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स डिवाइड में x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और जो ये वैल्यू साइन एक्स अपॉन एक्स इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन होती है। अब फिर 0 बाई 0 फॉर्म आएगी। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है कोस x, माइनस एक्स और कोस एक्स का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स जो है वो माइनस का साइन एक्स होता है। फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, वो हमारे पास -1 होता है और कोस एक्स मल्टीप्लाई में रहेगा, या फिर माइनस बाहर लेकर के ब्रैकेट में एक्स कोस एक्स है तो उसका एक्स और कोस एक्स के बीच में प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन माइनस एक्स माना, दूसरा कोस एक्स माना, तो माइनस एक्स सेम, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर प्लस में अब की बार कोस एक्स सेम, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, इस तरह से मैंने किया, और अपॉन में आपके पास जो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x।
अब ये -1 है और ये cos x है, तो cos x और माइनस cos x कैंसिल। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस करके x साइन x डिवाइडेड बाई 2x, और इस x से x कैंसिल। अब जैसे ही मैं लिमिट 0 पुट करूंगा तो साइन 0 0 होता है और 0/2 की वैल्यू 0 आएगी, तो 0 आंसर आ जाएगा सेकंड का। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके थर्ड पार्ट पे। जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो ये गिवन है, लिमिट x टेंस टू 0 1/x² माइनस 1/x tan x, ये कंडीशन गिवन है हमें। तो ये वही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जब भी आती है तो वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाती है, और एलसीएम ले लेंगे अब हम इसका। एलसीएम आया x² इंटू tan x, क्योंकि यहाँ पे x कॉमन है दोनों में, तो एलसीएम लोगे तो x² और tan x दोनों का प्रोडक्ट होगा। अब यहाँ पे x² से x² कैंसिल, बचा tan x, तो tan x यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर tan x भी कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो गया, बचा x, तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब इसमें भी tan x आ गया, डिनोमिनेटर में कोई प्लस और माइनस है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 tan x माइनस x अपॉन, इसकी वैल्यू 1 रख दो, x² इंटू x होकर के x³ बन जाएगा आपके पास। अब वही 0/0 फॉर्म आ गई। जब 0/0 फॉर्म आ गई तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग कर दो। तो लिमिट x टेंस टू 0, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant square x एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, और जो ये x³ है, इस x³ का डेरिवेटिव 3x², लेकिन फॉर्म अभी भी 0/0 ही बनी, क्योंकि secant 0 1 होता है, 1 - 1 0, और ये भी 0। अब एक बार हम और डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ध्यान से देखिए किस तरह से हो रहा है। हमारे पास ये कंडीशन आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू 0, जो secant² x है उसका डेरिवेटिव करोगे वो आएगा 2 secant x, लेकिन जो secant x है ये तो पावर का हुआ, सिर्फ 2 आगे पावर और secant की पावर 1 बच गई, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ secant x, चेन रूल से secant x का डेरिवेटिव और निकालेंगे और वो मल्टीप्लाई करेंगे। secant x का डेरिवेटिव secant x इंटू tan x होता है, और जो माइनस में 1 है उसका डेरिवेटिव 0, और जो डिनोमिनेटर में आपके पास 3x² है उसका डेरिवेटिव करोगे तो 6x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये tan x/x है, लिमिट 0 पे वापस क्या हो जाएगा, 1। अब हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, ये तो हो जाएगा 1। अब हम इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 2 से ये 6 कैंसिल करके 3, secant इंटू secant तो हो गया secant² x, अपॉन में बच गया 3, और ब्रैकेट में tan x/x लिख देते हैं अलग से। ठीक है, अब जैसे लिमिट 0 पुट करूंगा तो secant 0 होता है 1, तो 1/3, और tan x/x लिमिट 0 पे 1 ही होता है, इसलिए 1/3 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास था थर्ड पार्ट। अब हम आएंगे फोर्थ पार्ट पर। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, वो ये है कि लिमिट x टेंस टू 0, ब्रैकेट में 1/x² माइनस cosec x डिवाइडेड बाई x। सेम वे में इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो फॉर्म है ही। एलसीएम आ गया x²। अब x² से x² कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, माइनस में x² डिवाइड करोगे तो x बचेगा, और x इस कोसिकेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x कोसिकेंट x। ये कंडीशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, x टेंस टू 0 ये बन जाएगी, देखो 0 है। अब हमारे पास x 0 है और कोसिकेंट 0 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको पहले साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 - x, जो कोसिकेंट है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऐसे, अपॉन x² है ही। अब ये साइन x यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगी कंडीशन साइन x माइनस x डिवाइड में साइन नीचे आ जाएगा, x² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और लिमिट क्या है
0, और जब लिमिट 0 होती है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स या टेन एक्स आ जाए, बीच में कोई प्लस वगैरह ना आए, तो इसको क्या कर दो, एक्स से डिवाइड, एक्स से मल्टीप्लाई, ताकि ये 1 हो सके नेक्स्ट स्टेप में। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स माइनस एक्स तो एज इट इज, डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये तो 1 हो चुका है, तो ये सिर्फ एक्स क्यूब बचेगा नीचे। अब हमारे पास जैसे ही 0 पुट करते हो, साइन 0 0, ये भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर जो है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x²। अब फिर से cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0/0 फॉर्म फिर से आ गई, फिर से वही रूल अप्लाई करो और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करो और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, डिवाइड में 3x², क्योंकि -1 का तो 0 हो गया, डिवाइड में 3x² का हो जाएगा 6x। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, -1/6 तो अलग कर दिया और साइन एक्स अपॉन एक्स अलग हो गया, ऐसे ब्रैकेट के अंदर। अब साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट 0 पे 1 होता है, इसलिए हमारे पास जो फाइनल आंसर हो -1/6 ही आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट जो है हमारे पास वो ये है, लिमिट x टेंस टू 2, 1/x-2 -1/log x-1, ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। एलसीएम लेंगे इसके साथ, लिमिट x टेंस टू 2, log x-1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -1 जो है x-2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और डिवाइड में इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। थोड़ा सा क्रिटिकल बनेगा, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अब जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो 2 - 1 1, log 1 0, 2 - 2 0, कंडीशन ही आ गई। अब लिमिट x टेंस टू 2, डेरिवेटिव ऑफ log x-1 वो हो जाएगा हमारे पास 1/x-1, माइनस x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0, डिवाइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x-2 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x-1 का 1/x-1, फिर प्लस का साइन, log x-1 एज इट इज, जो x-2 उसका डेरिवेटिव 1। अब इसमें एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ये तो 1 हो गया, माइनस में 1 मल्टीप्लाई करोगे x-1 से, क्योंकि ये पूरी वैल्यू यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो -x + 1 डिवाइडेड बाई x-1 होल के अपॉन में फिर एलसीएम लेंगे, ये तो x-2, अब ये x-1 इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस में x-1 log x-1, और इसका जो एलसीएम आया वो x-1, और दोनों के एलसीएम ये कैंसिल हो गए। यानी कि अब हमारे पास जो कंडीशन बच गई वो ये बच गई, 1 + 1 2, 2 - x डिवाइड में x-2 और प्लस में x-1 इंटू log x-1। 2 पुट करते ही 2 - 2 0, ये भी 0 और ये भी 0 log 1 की वजह से, तो 0/0 फॉर्म आ गई आपके पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे और बढ़ेंगे और 0/0 आने पे एक बार डेरिवेटिव और करना होता है। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि भाई देखिए, जो न्यूमिरेटर है वो तो है 2 - x, तो 2 - x का डेरिवेटिव करेंगे हम, 2 का डेरिवेटिव 0, -x का -1 डिवाइड में x का डेरिवेटिव 1, प्लस इनमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, यानी कि x-1 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x-1 का 1/x-1, फिर प्लस में log x-1 एज इट इज, क्योंकि इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो ये आपके पास एज इट इज जाएगा x-1 का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x का 1 और 1 का 0 हो जाता है। ये कंडीशन आ गई आपके पास, यहाँ पर ये इससे कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट यहाँ पर 2 है, लिमिट x टेंस टू 2 -1/1 + 1 2 प्लस log x-1। अब जैसे ही मैं 2 पुट करूँगा तो 2 - 1 1, log 1 0, आंसर आ गया -1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारे पास, ये है लिमिट x टेंस टू 0, 1/e⁻x-1 माइनस में
वन अपॉन एक्स, ये है हमारे पास। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, एलसीएम ले लो इसका, एक्स वन के साथ एक्स, फिर माइनस का साइन, वन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई की पावर एक्स और माइनस माइनस प्लस वन, डिवाइड में आ जाएगा एक्स इंटू ई एक्स माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जीरो पुट करते ही ई जीरो वन, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस वन और प्लस वन तो कैंसिल, और एक्स के वैल्यू जीरो डालोगे तो जीरो, फॉर्म वही जीरो बाई जीरो आएगी आपके पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इस एक्स का डेरिवेटिव वन और माइनस में ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स, डिवाइड में इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो, फिर प्लस का साइन, ई पावर एक्स माइनस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब फिर से वही जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी, जीरो बाई जीरो फॉर्म आने पर अब हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, डिवाइड में इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, प्लस ई पावर एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, प्रोडक्ट रूल लगा, पहले एक्स सेम, ई के एक्स का डेरिवेटिव, फिर ई की एक्स सेम, एक्स का डेरिवेटिव वन, फिर प्लस इस ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और माइनस वन का जीरो, ये कंडीशन आ गई। अब हम ऊपर और नीचे ई एक्स कॉमन लेके कट कर सकते हैं, हमारे पास ये फैसिलिटी है, माइनस ई एक्स ऊपर, नीचे हमने क्या किया, ई एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी, तो हमारे पास कंडीशन क्या, देखो ई एक्स प्लस ई एक्स तो टू हो गया, टू ई एक्स, और ई एक्स कॉमन लेने पे यहाँ पे बचेगा एक्स, और प्लस में टू ई एक्स में से ई एक्स बाहर गया तो यहाँ पे सिर्फ टू बचेगा, और यहाँ पे ये कैंसिल। अब जैसे लिमिट जीरो पुट करूँगा तो जीरो, सिर्फ टू बचेगा, तो ऊपर माइनस वन, तो फाइनल आंसर आ गया माइनस वन अपॉन टू, ये हमारे पास आंसर आ गया सिक्स्थ का। अब हम सेवन्थ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। सेवन्थ हमारे पास ये है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास टू एक्स टेन एक्स माइनस में पाई सेक एक्स, ये है। अब हम पाई बाई टू पुट करेंगे, टेन पाई बाई टू हमारे पास नॉट डिफाइंड होता है, इधर सीकेंट पाई बाई टू नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए फॉर्म आएगी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इस केस में हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और कंडीशन ये अप्लाई करेंगे, टू एक्स टेन एक्स है, इसको लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, माइनस में पाई सेक एक्स है, इसको वन अपॉन कोस एक्स लिख देते हैं, और एलसीएम ले लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू, ब्रैकेट में एलसीएम आ गया कोस एक्स, और ये बच गया ऊपर टू एक्स साइन एक्स माइनस पाई। अब सेम रूल, जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, टू एक्स सेम एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, फिर माइनस का साइन ना प्लस का साइन, आपकी बार साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स इज टू, और जो माइनस पाई है उसका डेरिवेटिव जीरो क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डिवाइड में ये कोस एक्स है, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये कंडीशन आ गई। अब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखते हैं तो साइन पाई बाई टू वन होता है, इसलिए हमारे पास कुछ ना कुछ आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि साइन क्या आता है आपके पास, ये तो कोस पाई बाई टू जीरो, इसलिए ये वैल्यू तो जीरो हो गई, प्लस साइन पाई बाई टू आपके पास क्या होता है वन, बचा टू, नीचे साइन पाई बाई टू वन लेकिन नेगेटिव है, तो फाइनल आंसर माइनस टू आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो एट्थ पार्ट है वो करेंगे इसका। एट्थ पार्ट हमारे पास ये है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। अब इसमें भी वही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स वन अपॉन साइन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कंडीशन आ गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तो साइन एक्स ही आएगा,
1 माइनस कोस एक्स, ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, 0/0 फॉर्म आ गई तो डेरिवेटिव करेंगे, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। लिमिट x टेंस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोसिकेंट का माइनस साइन एक्स, डिवाइड में जो साइन एक्स उसका डेरिवेटिव कोस एक्स। अब जैसे ही मैं लिमिट 0 रखूँगा, साइन 0 तो 0, माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में कोस 0 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट बच गया, 9th वाला पार्ट। 9th वाला जो पार्ट है वो ये है और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। x टेंस टू 0, कोसिकेंट स्क्वेयर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। 0 पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए फॉर्म इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि 1 अपॉन 0 भी इन्फिनिटी होता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा लंबा चलेगा लेकिन ध्यान देना, कोसिकेंट स्क्वेयर इसको 1 अपॉन साइन स्क्वेयर लिख दो ऐसे, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स। लेकिन अब वही कंडीशन आ गई हमारे पास, भाई साइन स्क्वेयर एक्स आ गया तो इसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड किया, ताकि ये साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर बन जाए और लिमिट 0 पर उसकी वैल्यू 1 हो जाए। तो अब हमारे पास ये आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइड में, ये तो 1 हो गया, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर बच गया आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स पावर 4, ये कंडीशन आ गई। अब जैसे लिमिट 0 रखोगे तो फॉर्म 0/0 आ जाएगी। अब हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स। नीचे आपके पास x पावर 4 है, इसको 4x³ लिख दो, 0 पुट करने पे फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगी। अब एक बार डेरिवेटिव और कर दो, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x जो है वो 2 होता है, लिमिट अभी चलेगी लिखनी हमने, ठीक है, 2x माइनस 2 साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर -2, ये तो है ही, अब की बार कोस एक्स एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। -2 तो एज इट इज रहेगा, कॉन्स्टेंट है साइन एक्स कोस एक्स में, तो एक बार साइन एक्स सेम कोस एक्स का डेरिवेटिव और एक बार कोस एक्स सेम साइन एक्स का डेरिवेटिव, और अपॉन में जो ये आपके पास है 4x³, इसका फिर से करोगे 3 आगे आएगा, 12x² हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो पहले, 2 तो कॉमन आकर के कट जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 2 ये बचा 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वेयर एक्स, और ये कोस एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, और अपॉन में 12x², ये कंडीशन आ रही है। अभी हमने शायद कुछ मिस्टेक कर दी इसके अंदर, कोई ना कोई तो चीज़ रह गई, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको कि क्या रह गया। हमारे पास है कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये कंडीशन आ गया, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वेयर यहाँ आएगा, साइन स्क्वेयर एक्स में आ जाएगा, अपॉन में ये आ गया, ठीक है। गलती ये हो गई कि ये जो है ना, ये माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, मैंने गलती से इसको प्लस कर दिया, ठीक है। अब कोस 0 1 और ये भी 1, 1 माइनस 1 0, सिर्फ साइन स्क्वेयर बचेगा ऊपर, और साइन के अंदर 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 और 2 6 जा, तो ये 0/0 ही फॉर्म आ रही है। अभी हम एक बार डेरिवेटिव और करेंगे, देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, फिर माइनस में इसका भी डेरिवेटिव करोगे 2 कोस एक्स और कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, डिवाइड में 6x² था, इसका 12x हो जाएगा, क्योंकि 2 आगे आएगा, 12x हो गया। अब ये है 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये भी है 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 और ये 2 ऐड होकर के सेम टू सेम होकर के 4 हो जाएंगे। या ऐसा कर दो, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x माइनस माइनस प्लस, ये भी साइन 2x इंटू साइन 2x 2 साइन 2x हो जाएगा। यानी कि हम 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स को साइन 2x लिख देते हैं, और वो 2 बार है इसलिए 2 साइन 2x लिख देते हैं।
डिवाइड में आपके पास जो 12x है इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 6 इंटू 2x, ताकि साइन 2x अपॉन 2x 1 हो जाए और बच गया आपके पास 2/6, और 2/6 को मैं कट करके क्या लिख सकता हूँ 1/3। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो 2.2 है वो फुल एंड फाइनल फिनिश हो गई। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।